नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? उदयपुर में पेट्रोल पंप से चोरी हुआ डंपर, अज्ञात कार सवार बदमाश सीसीटीवी कैद में, पुलिस जांच में जुटी। आचार्य विद्यासागर के मुनि दीक्षा दिवस पर डहुडुका में वृक्षारोपण, जैन समाज ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। मुस्कान फाउंडेशन ने जरूरतमंद बच्चों को बांटी शैक्षणिक किट। वर्लीपाड़ा में मानव सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में की पहल। पहली बारिश में डूबी जाटव बस्ती, वीडियो वायरल। धौलपुर जिले के सेपऊ में अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप। उदयपुर जिले के कोटड़ा के जैन मंदिर में चोरी, अष्टधातु की 3 प्रतिमाएं और आभूषण पर किया हाथ साफ। फालूदा में किन्नर के वेश में लुटेरे ने महिला से लूटे 18,000 नगद, सोने का नाक का कांटा भी ले गया, पुलिस जांच में जुटी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर में खेरोदा थाना क्षेत्र के बामनिया स्थित एक पेट्रोल पंप से देर रात अज्ञात बदमाश एक डंपर चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बामनिया पेट्रोल पंप परिसर में 3 डंपर खड़े थे। देर रात एक अज्ञात कार में बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप और आसपास की रेकी की। इसके बाद मौका पाकर 3 में से एक डंपर लेकर फरार हो गए। सुबह वाहन मालिक को डंपर नहीं मिला तो चोरी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर खेरोदा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्ध कार और बदमाशों की गतिविधियां नजर आ रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और चोरी हुए डंपर की तलाश में जुटी है। आचार्य विद्यासागर महाराज के मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर आषाढ़ शुक्ल पंचमी को डहुडुका में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिगंबर जैन समाज, जैन युवा समिति, महिला मंडल और दिगंबर जैन पाठशाला परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नसियाजी तीर्थ क्षेत्र में हुआ। उपस्थित सदस्यों ने पौधों की देखभाल का प्रण लिया। पर्यावरण प्रभारी एवं प्रकृति प्रेमी मितेश आर शाह, समाज अध्यक्ष राजेश शाह, युवा समिति अध्यक्ष चिराग शाह और पलाश शाह के निर्देशन में जैन युवा समिति के सदस्य राजेंद्र कोठिया, टीना शाह, अजीत कोठिया, अंकित शाह और जैन पाठशाला के बच्चों ने तीर्थ क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए। समाज प्रवक्ता राकेश शाह ने बताया कि आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर पौधारोपण किया गया। शिक्षा और मानव सेवा के संकल्प के साथ कार्यरत मुस्कान फाउंडेशन ने रविवार को बागीदोरा के बड़लीपाड़ा में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अनाथ और जरूरतमंद 178 बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, रजिस्टर और स्टेशनरी किट निःशुल्क वितरित की गई। कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं को किट दी गई जिनके माता पिता या माता पिता में से किसी एक का निधन हो चुका है। किट पाकर बच्चों और परिजनों के चेहरों पर खुशी देखी गई। मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश सिंघाड़ा ने बताया कि 12 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। उस कठिन दौर को उन्होंने खुद देखा है। इसी वजह से सक्षम होने के बाद उन्होंने समाज सेवियों के सहयोग से फाउंडेशन बनाकर जरूरतमंदों की मदद शुरू की। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन पिछले 2 वर्षों से बांसवाड़ा जिले में शिक्षा, सामाजिक सरोकार, आश्रम सेवा और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए काम कर रहा है। आगे भी यह सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले के पंचायत समिति सेपऊ की ग्राम पंचायत नखला खरगपुर का एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई। पहली बारिश में ही जाटव बस्ती जलमग्न हो गई। आरोप है कि विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी फील्ड में उतरने की बजाय ऐसी कमरे में बैठे हैं। वायरल वीडियो में महीनों से खुद पड़ी गलियां, जाम नाले और घरों में घुसा गंदा पानी साफ दिख रहा है। पुरानी पोखर बढ़ने से सीलन के कारण एक गरीब का मकान गिर गया। स्कूल जाने वाले बच्चे रोज कीचड़ में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में धरातल पर जीरो विकास है, लेकिन कागजों पर करोड़ों का खेल चल रहा है। ठेकेदारों से मिलीभगत कर सरकारी फंड की बटरबाट की जा रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, वहीं सेपऊ के अधिकारी उनके आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विकास अधिकारी खुद को ही मुख्यमंत्री समझ बैठे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि लापरवाह विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई हो और नगला खरगपुर में युद्ध स्तर पर सफाई व मरम्मत शुरू की जाए। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे में एक जैन मंदिर में चोरी की
वारदात से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। प्रजापत मोहल्ला स्थित संभवनाथ जैन मंदिर से अज्ञात चोर अष्टधातु की 3 प्रतिमाएं और उनके आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह मंदिर खुलने पर घटना का पता चला। धार्मिक स्थल में हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जैन समाज में नाराजगी का माहौल है। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह नियमित पूजा अर्चना के लिए मंदिर खोला गया। मंदिर के भीतर प्रतिमाएं और आभूषण गायब मिलने पर तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र से साक्ष्य जुटाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में पालुदा कस्बे के जोशी मोहल्ले में 10 जून की सुबह किन्नर के वेश में आए एक लुटेरे ने घर में अकेली महिला को बेहोश कर 18,000 रुपए नगद, सोने का नाक का कांटा, बर्तन और गेहूं लूट लिया। घटना का खुलासा 2 दिन बाद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार 10 जून को सुबह करीब 10:30 बजे जोशी मोहल्ला निवासी सविता पत्नी स्वर्गीय मणिलाल जोशी घर पर अकेली थी। तभी साड़ी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ताली बजाते हुए घर आया। उसने खुद को किन्नर बताकर पैसे मांगे और घर में घुस गया। आरोपी ने पहले खाली घड़ा और पानी का लोटा मांगा, फिर घड़े में फोटो रखवाकर उसे देखने के लिए कहा। मना करने पर गर्दन पकड़कर जबरदस्ती दिखाया, जिससे सविता बेसुध हो गई। इसके बाद लुटेरे ने महिला से नाक का कांटा निकलवाया, पर्स में रखे 3,000 और अलमारी में रखे 15,000 रुपए भी निकलवा लिए। साथ ही कड़ाही, तपेरी जैसे बर्तन और 15-20 किलो गेहूं भी ले गया। जाते समय आरोपी ने धमकी दी कि यदि कुछ समय बाद फिर आएगा और उसके लिए 1 तोला सोना फिर 70,000 रुपए तैयार रखना। उसने कहा कि उसे पूरे परिवार की जानकारी है। जाते समय कुछ चीज सूंघाकर महिला को बेहोश कर दिया। घंटे भर बाद होश आने पर महिला ने किसी को नहीं बताया। खुलासा तब हुआ जब 2 दिन बाद बेटे कुलदीप ने अलमारी में रुपए पूछे। इसके बाद कुलदीप ने लोहारिया थाने में रिपोर्ट दी। थाना अधिकारी जयपाल सिंह ने घर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गेहूं गांव की एक किराना दुकान पर बेचा था, उसकी भी जांच चल रही है। आरोपी ने पीली साड़ी, पैरों में पुरुषों के जूते पहने रखे थे, गोरा रंग, चपटी नाक और गठीला शरीर था। स्थानीय लोगों में दहशत है और घटना के बाद महिलाओं में भय और आक्रोश है। 11 जून को आनंदपुरी से आए असली किन्नरों ने भी ग्रामीणों को नकली किन्नरों से सावधान रहने की हिदायत दी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।